झूठेबाजी में फंस जाते हैं। आदरणीय राजन निसार साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजन निसार साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आरक्षण मिला है तो उसका भी मांग सबसे पहले बहन मायावती जी ने किया था कि सवर्ण जात के लोग भी गरीब हैं, उनको 10% आरक्षण मिलना चाहिए। माननीय कांसीराम साहब ने पिछड़ी जात के लोगों को भागीदारी की बात करके, भाई अनुसूचित जात के लोगों का 23% आरक्षण है, 21% अनुसूचित जात का और 2% 3% अनुसूचित जनजाति का। किसी की भी सरकार बने उनके 100 में 23 विधायक बन के जाने हैं, 100 में 23 MP बन के जाने हैं, 100 में 23 IAS उनके होने हैं, 100 में 23 PCS उनके होने हैं, 100 में 23 दरोगा की भर्ती है तो दरोगा भी उनके होने हैं। चूंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लोगों को ये ताकत दे के गए हैं, लेकिन जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात नहीं माने, ऐसे लोग आने के लिए माननीय कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाया और पिछड़ी जात के हर जात के लोगों को ताकत दिया। आपको मैं बताऊं, अभी कल का पेपर आप पढ़ लीजिएगा अमर उजाला, उसमें स्पष्ट लिखा था कि माननीय कांसीराम साहब ने सबसे पहले मुलायम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी बनाने का सुझाव दिया। मुलायम सिंह यादव को, खुद मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दोबारा राजनीति समाप्त हो गई थी मुलायम सिंह यादव की, और जब 91 में चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी के लोग किसी भी विधानसभा में 3000-4000 वोट से ज्यादा नहीं पाए थे। हमारे यहाँ हैसर में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट 2000 वोट पाया, BSP का कैंडिडेट लालमणि जी 25,000 पाए थे और समाजवादी का कैंडिडेट 2000 वोट पाया था। खलीलाबाद से ये हमारे भगवान दास जी 32,000 वोट पाए थे और समाजवादी का कैंडिडेट जानते हैं कितना वोट पाया था? 3000 वोट पाया था। केवल समाजवादी बस्ती जनपद में तब संत कबीर नगर नहीं था, कप्तानगंज में रामप्रसाद चौधरी को 15,000 वोट मिल गया था और रामकरण आर्या को इसी नगर पूरब से शायद 8,000 वोट पा गए थे। यहाँ ये हमारे वकील साहब थोड़े पीछे हो गए थे, 3 सीट मिली थी। बाकी हर सीटों पे समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त थी। जो पिछड़ों के बहुत बड़े नेता माननीय रामप्रसाद चौधरी जी खलीलाबाद से पार्लियामेंट का चुनाव समाजवादी से लड़े थे। आप पता करिएगा केवल 30,000 वोट मिला था। समाजवादी पार्टी खत्म हो गई थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसीराम साहब ने मुलायम सिंह यादव को बुलाया और कहा आप पिछड़ी जात के नेता हो, मेरे साथ आओ, मैं तुमको मुख्यमंत्री बनाता हूं। और 93 में आप जानते हैं मस्जिद शहीद हो गई थी। क्यों? आज से भी ज्यादा जोर शोर भारतीय जनता पार्टी का था। कल्याण सिंह की सरकार में मस्जिद शहीद हुई थी। चारों तरफ जय श्री राम का नारा गूंज रहा था, लेकिन माननीय कांसीराम साहब मुलायम सिंह यादव जी का हाथ पकड़ा और कहा मैं तुमको मुख्यमंत्री बनाऊंगा। समझौता होकर के चुनाव हुआ और उस चुनाव में जानते हैं क्या नारा लगा था? मिले मुलायम कांसीराम। बाकी आगे जान गए होंगे आप लोग। और उड़ गए। माननीय कांसीराम साहब ने भारतीय जनता पार्टी के उस लहर में माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को बनाया।
ये बीएसपी का एहसान है समाजवादी पर। जो समाजवादी समाप्त हो गई थी, जनाधार खत्म हो गया था, समाजवादी पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं था। मुस्लिम समाज, यादव समाज के लोग जनता दल में थे। तो एसपी की ताकत जब समाजवादी के साथ लगी, तब मुस्लिम और यादव समाज के लोग धीरे धीरे मुलायम सिंह के साथ हो गए। तब जाके इनकी पहचान बनी। उसका भी श्रेय बहुजन समाज पार्टी माननीय कांसीराम साहब को जाता। आपको मैं बताऊं, जब मुलायम सिंह यादव ताकतवर हो गए, पूरे प्रदेश के जितने भी ताकतवर नेता यादव समाज के थे, सबको दूध में मक्खी की तरह निकाल के बहा दिए। चाहे हमारे यहाँ भालचंद यादव रहे हो, मित्र सेन यादव रहे हो, आजमगढ़ में रमाकांत उमाकांत यादव रहे हो, कुशीनगर में बालेश्वर यादव रहे हो, गाजीपुर ये गाजियाबाद के पास डीपी यादव रहे हो। बहुत सारे यादव जो भी ताकत बन के उभरे, नेतृत्व करना चाहे। यहाँ तक कि हमारे यहाँ सुरेंद्र यादव जी, जो जनता पार्टी से सांसद, केवल 2 सांसद, मेनका गांधी और सुरेंद्र यादव 2 ही सांसद थे। सुरेंद्र यादव का भी टिकट माननीय मुलायम सिंह यादव ने काट दिया। उनको बेचारे को निर्दल चुनाव लड़ना पड़ा। जिन जिन यादव समाज के लोगों को माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपमानित करके पार्टी से निकाला, ये कांसीराम बहन जी और बहुजन समाज पार्टी थी, जो ऐसे नेताओं को ताकत दिया, टिकट दिया, पुनः एमपी बना करके पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी थी। भाई, कुर्मी समाज के लोगों में कोई नेता है जिसको बीएसपी ताकत ने दी हो, धक्का न लगाई हो? माननीय राम प्रसाद चौधरी को भी मुलायम सिंह यादव ने पार्टी से निकाल दिया था। ये बहुजन समाज पार्टी में आए, और बहुजन समाज पार्टी में आए तो इनकी ताकत हजारों गुना बढ़ गई। कैबिनेट मंत्री बनाए गए, बीच में बीजेपी में चले गए, राज्य मंत्री बने, कैबिनेट दर्जा नहीं पाए थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उनको बड़ा विभाग दे करके, ताकतवर विभाग दे करके उनकी हमेशा हैसियत बनाई। चाहे दयाराम चौधरी हो, नंदू चौधरी हो, राम प्रकाश चौधरी हो, राम ललित चौधरी हो, कोई बता दे जिसमें बहुजन समाज पार्टी का एहसान न हो। पार्टी ने चुनाव जिता करके विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम किया था। क्यों? मैं गलत कह रहा हूँ? ये बहुजन समाज पार्टी दलित को कम, पिछड़ी जात को सबसे। आज पूरे प्रदेश में निषाद समाज के जितने भी नेता हैं, विश्वंभर निषाद का नाम सुने होंगे। वो 3 बार बीएसपी से विधायक रहे, बांदा तिदवारी से, फतेहपुर से सांसद रहे, 3 बार मंत्री बनाए गए। जब उनकी ताकत बढ़ गई तो मुलायम सिंह यादव तोड़ लिए। चूंकि जब जान पहचान हो गया तो मुलायम सिंह यादव ने तोड़ लिया। रामकिशोर बिंद को बहन जी ने मंत्री बनाया, अपने मंत्रिमंडल में रखा। जब उनकी ताकत बन गई तो मुलायम सिंह यादव तोड़ लिए। शंखलाल माझी, यही आपके बगल धनघटा विधानसभा से विधायक थे, बहन मायावती जी सबसे पहले उनको अपने मंत्रिमंडल में बहन जी ने लिया, नेता बहन जी ने बनाया। और जब ताकत बन गई, पहचान बन गई तो मुलायम सिंह यादव ने तोड़ दिया। क्यों? हमारे यहाँ राम भुआल नेता, गोरखपुर के बड़े चर्चित नेता माने जाते हैं, लेकिन जिला पंचायत सदस्य, विधायक, मंत्री कौन बनाया? बहुजन समाज पार्टी बनाई। और जब बहुजन समाज पार्टी छोड़ के समाजवादी में गए, आज तक विधानसभा का मुंह नहीं देख पाए। वही जमुना निषाद का नाम सुने होंगे, 8 बार बीजेपी और समाजवादी से चुनाव लड़े थे, लेकिन कभी चुनाव जीत के विधानसभा में नहीं गए थे। लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी थी कि जो माननीय स्वर्गीय जमुना निषाद जी को टिकट दे करके, विधायक बना करके, मंत्री बना करके अगर उनका सम्मान बढ़ाई
तो वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी थी। क्यों भाई? राजभर समाज में कोई नेता था? जितने भी नेता हैं, चाहे वो सुखदेव राज भर रहे हो, रामचल राज भर रहे हो, या जो ओम प्रकाश राज भर रहे हैं, ये भी बीएसपी के ही बनारस के जिलाध्यक्ष थे, विधानसभा चुनाव लड़े थे। ये सारे के सारे बहुजन समाज पार्टी से पैदा हुए नेता हैं। कितना कहें, पाल समाज भाई, चाहे वो तमाम पाल समाज के लोग, भागवत पाल वगैरह उस समय कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। जब 95 में बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी तो अपने कैबिनेट में इन लोगों को रखी थी। चौहान समाज के लोग, दारा सिंह चौहान, आपको मैं बताऊं, ये 95-96 में भी बहन जी उनको राज्यसभा का मेंबर बनाने का काम किया था, नेता बनाने का काम किया था। तो साथियों, पिछड़ी जात के लोगों, ये बहुजन समाज पार्टी हम लोगों की पार्टी है, पिछड़े लोगों की पार्टी है। दलित समाज के लोगों को आज यही विधानसभा है, यहाँ से कोई भी विधायक जीतेगा तो वो अनुसूचित जात का ही जीतेगा। लेकिन अनुसूचित जात का विधायक जो जीत के जाएगा वो कभी अपने लोगों के सम्मान की बात नहीं करेगा। आप सुने होंगे कहानी, हम लोग एमएलसी थे, प्रमोशन में आरक्षण बिल समाजवादी पार्टी लाई थी। यही समाजवादी पार्टी जो सबको गुमराह कर रही है कि दलित और पिछड़े सब हमारे साथ आ जाए, यही समाजवादी पार्टी अनुसूचित जात के लोगों का प्रमोशन में आरक्षण समाप्त करने के लिए विधेयक लाया था, बिल लाया था, और उत्तर प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण समाप्त कर दिए। और जब ये बिल पार्लियामेंट में आया था तो ये समाजवादी पार्टी के 5 सांसद अध्यक्ष के टेबल, सभापति के टेबल से वो बिल लेकर के फाड़ दिए थे। वो जानते हैं 5 सदस्य कौन थे? वो सब अनुसूचित जाति के लोग थे। बाद में माननीय मुलायम सिंह यादव ने सफाई दिया कि इसमें मेरा दोष नहीं है, ये प्रमोशन में आरक्षण का जो बिल फाड़ा गया है ये अनुसूचित जाति के सांसदों ने फाड़ा है। ये क्यों फाड़े? वो इस नाते फाड़े थे कि अगर हम माननीय मुलायम सिंह यादव के मंशा के अनुसार इस बिल को फाड़ देंगे तो दोबारा माननीय मुलायम सिंह यादव टिकट दे करके पुनः हम लोगों को सांसद बनाने का काम करेंगे। इस नाते पूरे समाज का नुकसान किया। बहुत सारे लोग जो इंस्पेक्टर थे वो एसआई हो गए, जो एक्सीएन थे वो जेई हो गए। इस समाज का इतना बड़ा नुकसान किए इसलिए कि माननीय मुलायम सिंह यादव पुनः हमको टिकट दे देंगे और फिर हम एमपी एमएलए बन जाएंगे। क्यों? इसीलिए तो किए थे। तो इस नाते सर्व समाज के लोगों, अपर कास्ट के लोगों का भी, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हों, क्षत्रिय समाज के लोग हों, सारे लोगों को भागीदारी देने में बहुजन समाज पार्टी कभी पीछे नहीं रही। अंत में एक बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा साथियों, कि हमें गलत फहमी में नहीं रहना। ये गरीबों की लड़ाई जिसने भी लड़ी, पूरे दुनिया का इतिहास उठा के आप देखिएगा, उसको अपने जान से हाथ धोना पड़ा। हम लोग देखे हैं कबीरदास जी जब हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे बाबा कहानी बताते थे कि कबीरदास जी का हाथ पैर काट लिया गया था। भाई लिखित में नहीं, लेकिन लोकोक्तियों में आज भी ये चर्चा रहती है कि कबीरदास जी का हाथ पैर काट लिया गया था। क्यों काट लिया गया था? क्योंकि वो दलित पिछड़ों गरीबों की लड़ाई लड़ रहे थे, समता मूलक समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। किंग जॉर्ज लूथर अमेरिका में जो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे थे उनको गोली मार दिया गया। अब्राहम लिंकन को गोली मार दिया गया। जिस महात्मा गांधी को भारतीय जनता पार्टी के लोग
आज इतना भुनाने का काम कर रहे हैं, उनको भी इन्हीं लोगों के समर्थकों ने गोली मार दिया। दयानंद सरस्वती थोड़ा सा समता मूलक समाज बनाने का काम कर रहे थे, उनको शीशा पिला दिया गया। कोई बचा? गौतम बुद्ध को भी कहा जाता है कि जहर दे दिया गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मौत भी संदिग्ध है, उसमें भी तमाम चर्चाएं होती हैं। आज अगर हम लोग सुरक्षित हैं तो ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के नाते सुरक्षित हैं। इस नाते साथियों, हमें अपनी ताकत लगा करके, जी जान लगा करके, और भारतीय जनता पार्टी जो भारत के संविधान को खत्म करना चाहती है, इस देश का भाईचारा खत्म करना चाहती है, पुनः हमको गुलाम बनाना चाहती है, हमारे वोट के अधिकार को समाप्त करना चाहती है, पढ़ने लिखने से हम लोगों को वंचित करना चाहती है, ऐसे पार्टी को शिकस्त देना होगा। अभी भाई मोदी ने नया शिक्षा नीति लाया, ये क्या है? अब 3 तक पढ़ाई आंगनबाड़ी तक होगी। आंगनबाड़ी में कहीं पढ़ाई होती है? और 3 से 5 तक पढ़ाई प्राइमरी में होगी, और उसके बाद ये कमर्शियल शिक्षा देंगे। क्या करेंगे? साइकिल बनाना सिखाएंगे, मोटरसाइकिल बनाना सिखाएंगे, मोबाइल बनाना सिखाएंगे, मछली पालन करना सिखाएंगे, दाढ़ी बनाना सिखाएंगे। फिर उन्हीं चीजों में जिस चीज से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको निजात दिया था, मौलिक अधिकार दिया था, जाति पेशा इस देश के लोगों को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण था। आपको मैं बताऊं, मैं तमाम अपने मंचों से कहता हूं, किसी का आपको बता दीजिए जो जाति पेशा करके आगे बढ़ा हो, किसी निषाद को बता दीजिए जो मछली मार करके और बेच करके करोड़पति अरबपति बना हो, किसी चमार को बता दीजिए पॉलिश लगा करके करोड़पति बना हो, किसी यादव को बता दीजिए जो भैंस पाला हो, दूध बेचता हो, करोड़पति हो गया हो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि किसी ब्राह्मण को बता दीजिए जो कथा बाँच करके करोड़पति बना हो। नहीं, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में हम लोगों को मौलिक अधिकार दिया कि हर जाति के लोग पढ़ लिख करके अपने जाति पेशे से ऊपर उठ करके काम करेंगे, तब इनका उत्थान होगा। और साथियों, जब इस बहुजन समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग पढ़ लिख करके अपने जाति पेशे से अलग हटके काम करना शुरू किए, तो आज सारे समाज में लखपति, करोड़पति, अरबपति मिलेंगे। क्यों? मैं गलत कह रहा हूं? आज हर वर्ग में अगर नई नौकरी से तो लोग दिल्ली बंबई चले गए और अपना जाति पेशा छोड़ करके किसी और काम में लग गए। आज वो गांव में सेठ बन के घूम रहे हैं, लखपति करोड़पति बन के घूम रहे हैं। ये ताकत कौन दिया? ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान में दिया है। और ये भारतीय जनता पार्टी पुनः हमें अपने जातियों के जाल में जकड़ना चाहती है, फिर हमें गुलाम बनाना चाहती है। इस नाते साथियों, हमें सतर्क और सावधान रहना है। इस प्रदेश में बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना है। प्रदेश में ही नहीं साथियों, हमें देश का प्रधानमंत्री बहन मायावती जी को बनाना पड़ेगा। अगर हम नहीं बना पाए तो आने वाली पीढ़ी हमको गाली देगी, हमको अपमानित करेगी कि सदियों बाद एक नेतृत्व पैदा हुआ था, एक पार्टी बनी थी जो इस देश के दलितों पिछड़ों को पूर्ण आजादी दिलाने की लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन ये पिछड़े और दलित सर्व समाज के गरीब कमजोर तबके के लोग समझ नहीं पाए और फिर ये अपनी ताकत अपना अंगूठा जैसे क्लब ने काट के दे दिया था, उसी तरह से आज हम वोट रूपी अंगूठा अपना
भाजपा को दे करके अपनी ताकत खत्म करना चाहते हैं। इस नाते साथियों हमें सावधान रहना है और भाई लक्ष्मी चंद खरवार जी को भारी मतों से जिता करके विधानसभा में भेजना है, जिससे हम लोगों की सरकार बने, बहन जी मुख्यमंत्री बने और फिर हर वर्ग के लोग शान से इस प्रदेश में चल सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।